हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आपको मैथ्स के कुछ बेसिक फंडाज, बेसिक रूल्स एंड बेसिक टेक्निक्स बताऊंगा, जिसकी मदद से आप मुश्किल से क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस मेरे वीडियो को फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक देखना होगा। जब तक आप बिगिनिंग टू एंड तक नहीं देखेंगे तब तक आप इसके बेनिफिट्स को नहीं ले सकते हैं। और मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उन सारे बच्चों को भी ये जो आपका जो टॉपिक है, मेरे बोर्ड पे ये टॉपिक मेंशन किया हुआ है लिमिट, मैं आज लिमिट पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो कैलकुलस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। बेसिकली लिमिट +1 में पढ़ना है, +2 में इसके एप्लीकेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम लोग को कंटिन्यूटी को पढ़ना है। तो बिना लिमिट को अंडरस्टैंड किए हुए कंटिन्यूटी को आप नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं कुछ लिमिट निकालना सिखाऊंगा कि आप किस तरह से लिमिट निकालते हैं, और लिमिट निकालने के बाद मैं आपको कंटिन्यूटी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि आखिर हमें लिमिट निकालने की ज़रूरत क्यों होती है और ये लिमिट क्या होता है। तो मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स में 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, 7 अपरिभाषित पद हैं। उन सातों में से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 बाय 0 और भी हैं। उनमें से ये सबसे मुख्यतः है जो आपके सिलेबस में प्रायः मिलता है। ये सारे के सारे अनडिफाइंड टर्म्स हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। तो जब भी आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आता है तो वो टर्म आपका क्या होता है, मीनिंगलेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि आपको fx बराबर दिया हुआ है x² - 4 बटे x - 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2। ये हमारा एक रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, x की जगह 2 पुट करते हैं। तो जब आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो f2 जो आपका होगा वो हो जाएगा 2² - 4 बाई 2 - 2 यानी कि 0 बाय 0, और आपका ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और जैसे ये मीनिंगलेस हो जाएगा, अनडिफाइंड होने की स्थिति में इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो बेसिकली जो जीनियस पर्सन्स होते हैं या जो इनक्विजिटिव आदमी होते हैं, साइंस के जुड़े हुए इंसान होते हैं, वो उस जगह पे जाने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ डाउट होता है, यहाँ पे वो उन्हें कुछ सीरियस मैटर लगता है। फॉर एग्जांपल आप बच्चों को देखते होंगे कि बच्चे लोगों को आप मना करिए कि आप उधर मत जाइए बाबू, सर कुआं है, या फिर उधर छत के ऊपर नीचे गिर जाइएगा, तो वो बच्चे वहीं जाएंगे, जहाँ आप मना करेंगे वहीं जाएंगे। तो उसी तरह से इंसान की एक जिज्ञासा होती है, जहाँ पे उसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स लगता है तो वो उसी को फाइंड आउट करना चाहता है कि आखिर होगा तो क्या होगा। तो हम लोग इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पे हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आप लिमिट कैसे निकालते हैं। तो इसको पढ़ने का अलग अलग मेथड्स हैं, LHD निकालने का, LHL निकालने का, LHL निकालने का, RHL निकालने का। तो आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं ले जाऊँगा। मैं सिर्फ एग्जाम तो LHL RHL के बारे में हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो LHL RHL निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। तो बस मैं उन सारे डिफिकल्ट मेथड्स में नहीं जाता, मैं आपको टेक्निकली बताऊंगा कि आसानी से LHL और RHL कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है fx और x² + 2 है और x = 2। कहाँ पे आपको LHL RHL निकालना है, x = 2 पे। तो यहाँ पे आप कैसे LHL और RHL पता करेंगे, इसको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। और अगर LHL और RHL का दोनों का वैल्यू अगर सेम होता है तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, और अगर दोनों का वैल्यू टैली नहीं करेगा तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले हम किसी भी पॉइंट पे LHL और RHL को डिफाइन कर लेते हैं। तो एट पॉइंट x = a पे सबसे पहले हम लोग LHL का डेफिनेशन लेंगे। LHL = लिमिट x टेंड्स टू a - fx, और इसी को हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और fa - h। RHL निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx equals to limit s tends to 0 fa plus h। ये डेफिनेशन है आपके LHL का और ये डेफिनेशन है आपके RHL। सबसे पहले देखना है कि ये पॉइंट A पे निकालना है। तो A पे निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि LHL के लिए आप a- लिखेंगे। a- मतलब वैल्यू <a, a से थोड़ा कम, ठीक है। अगले स्टेप में जैसे ही आप लिमिट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, h को चेंज कर रहे हैं, वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं, तो आप x की जगह पे क्या पुट करेंगे, a - h, दैट मींस कि a से थोड़ा। उसी तरह से आप RHL के केस में a+ से दैट मींस कि a से थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पे आप h टेंड्स टू 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे,
तो LHL के लिए हम लोग इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, LHL के लिए इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। टेक्निकली बताऊँ आपको, प्लस टू के क्लास में NCERT के बुक में आपको ये H वाले वैल्यू को बहुत रेयरली यूज़ करें तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। स्पेशली आपका मॉडुलस फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, इन सारे फंक्शनों में आप क्या करें, H वाले वैल्यू का यूज़ करें। अदरवाइज आप H का इस्तेमाल ना करें, इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा और सही और बहुत कम समय में हम उसको बना सकते। ठीक है, तो मैं आपको इन डेप्थ इन डिटेल डिफरेंट डिफिकल्ट प्रोसेस में नहीं ले जाना चाहूँगा। मैं आपको चाहूँगा कि आसानी से टेक्निकली हम लोग क्वेश्चन को आंसर फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और कहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, x इक्वल टू 2 पर। तो x इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कि यहाँ पे लिखना होगा एट पॉइंट x इक्वल टू 2। ओके, LHL की डेफिनेशन को देखिए, क्या है LHL? LHL क्या लिखेंगे बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। ओके, ये माइनस था तो यहाँ पे एक लिखा पे क्या है, 2 माइनस f(x), है ना, f(x). ठीक है, और इस स्टेप में लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और f(x) का वैल्यू डालेंगे यहाँ पे x इक्वल। ठीक है, इसके सेकंड डेफिनेशन में H में ले जा सकते हैं, लेकिन H में ले जाने के बाद मुश्किल हो जाएगा। हम लोग करेंगे क्या, पगली गली से खिसकेंगे। H कब ले जाएंगे, कब, जब हमारा मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, ग्रेटेस्ट इंटीजर और सिग्नम फंक्शन यानी डिफिकल्ट टाइप का फंक्शन हो, तो वहाँ पे H का वैल्यू यूज करेंगे। अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट उसके वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आप x की जगह पे इसका जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 4 प्लस 2 यानी 6, यानी इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका जो LHL है लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितने के बराबर निकलेगी, 6 के बराबर। अब हम लोग निकालेंगे क्या इसका RH। तो RH की डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x), तो अब f(x) मत लिखिए, इसके फालतू हो जाएगा, इसके कम करने में ज़्यादा बेहतर है, फालतू स्टेप होगा। तो हम लोग डायरेक्ट x के वैल्यू को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2, और आप इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, इसके वैल्यू को पुट करोगे तो क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 6, और दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम है तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ये सेम नहीं होता तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दूसरी बात कि अगर ऐसा सिचुएशन मिले, आपको मैंने 4 फंक्शन के बारे में काउंट करवाया है। पहला फंक्शन क्या, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। इस सारे फंक्शनों में आप क्या करेंगे, LHL और RHL अलग अलग निकालेंगे। अगर मैं आपकी बुक में कोई दूसरा फंक्शन है तो आप उस फंक्शन को साइमल्टेनियसली भी आप LHL और RHL को एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग अभी उस चीज़ को ना देखें, उस प्रोसेस को उसके बाद देखें, पर इस पर एक और एग्जाम्पल देखिए जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप इसको आसानी से समझ सकें, और आपका जो कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का दिया है, इस कैटेगरी में आता है, तो आप उसके RHL और LHL को निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिमिट का वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, मैं आपको कंटिन्यूटी नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको LHL और RHL निकालना सिखा रहा हूँ। जब आप LHL RHL निकालना सीख जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कंटिन्यूटी को फाइंड आउट करना या लिमिट को फाइंड आउट करना। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 और x इक्वल टू 1 पे इसके LHL और RHL को पता। ओके, चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए, एट पॉइंट x इक्वल टू 1। ठीक है, लिखेंगे क्या बोलूँ, LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, है ना, और f(x) का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 3। यहाँ पे आप 2x प्लस 3 डालेंगे, अब फिर क्या करेंगे, आप x के वैल्यू को डायरेक्ट डाल सकते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। आपको बताया कि वो 4 फंक्शन है, वो थोड़ा सा झंझटिया फंक्शन होते हैं ना, झंझटिया फंक्शन है, तो आप NCERT के बुक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूँ, दिस इज नॉट ए ऑथेंटिक प्रोसेस, बट पतली गली से निकलने का एक आसान सा रास्ता है। तो यहाँ पे आप 1 डालें 3, और यहाँ पे आपका 2 प्लस 3 हो जाएगा 5। अब यहाँ से फाइंड आउट करोगे कितना RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और 1 प्लस के लिए फिर आपका ये फंक्शन होगा, तो आप क्या डालोगे यहाँ पे 2x प्लस 3। कुछ मत सोचना है, यहाँ भी वैल्यू है यार, यहाँ पे पुट कर देना। तो क्या पुट करोगे यहाँ पे, 2 × 1 + 3 = 5।
तो आपने इसका LHL भी निकाल लिया, RHL भी निकाल लिया। तो मैं आप और एक और एग्जांपल दे दूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और फिर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि ये हमारा एक नॉर्मल टाइप का फंक्शन है। इस नॉर्मल टाइप के फंक्शन में आपके पास पॉइंट दिया हुआ है और आपको इस पॉइंट को पता करना है इसका LHL क्या है और इसका RHL क्या है। फॉर एग्जाम्पल में दे रहा हूं, और एक और एग्जांपल से मैं देखता हूँ। यहाँ पे हमारा fx बराबर आपका दिया हुआ है x² प्लस साइन एक्स प्लस फाइव और आपको x इक्वल टू पाई पे इसके LHL और RHL को फाइंड आउट करना है। क्या लिखेंगे? बिल्कुल बच्चे की तरह क्या लिखेंगे कहानी? एट पॉइंट x इक्वल टू पाई, ओके। फिर क्या लिखेंगे? LHL लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, है ना, fx का वैल्यू आपको डालिए। क्या होगा fx का वैल्यू? x² प्लस sin x प्लस 5, ओके। अब आप x की जगह जो वैल्यू उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पाई का स्क्वायर प्लस sin पाई प्लस 5। अगर आपको sin पाई का वैल्यू आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा बस निकालने में। चलिए अब फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? RHL लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, ओके। यहाँ पे फंक्शन क्या डालेंगे आप? x² प्लस साइन एक्स प्लस 5 और फिर से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर प्लस साइन पाई प्लस 5। और इस तरह से मैंने नॉर्मल फंक्शन का LHL और RHL निकालना शुरू किया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया? LHL और RHL को आसानी से निकालना शुरू किया। मैं आपको इसके दूसरे टाइप को भी बताने वाला हूँ, फिर उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना। अब मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पे नॉर्मल फंक्शन ही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि fx इक्वल टू 4x प्लस 9 और x इक्वल टू 0 और -3, इस दो पॉइंट पे आपको पता करना है कि ये फंक्शन का LHL और RHL क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को लेंगे 0 तो क्या लिखेंगे बताइए? एट पॉइंट x इक्वल टू 0। कहानी बहुत सही है, कहानी से डरना नहीं है और डर गए तो खेल खत्म, ठीक है। इसलिए आप इसको बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। जो डेफिनेशन कहता है LHL का डेफिनेशन क्या कहता है? LHL बराबर क्या आता है? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। और RHL का डेफिनेशन क्या कहता है? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। तो आपको इससे ज़्यादा सोचना ही नहीं। चलिए तो LHL लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना। और 0 माइनस के लिए फंक्शन कितना आपका? 4x प्लस 9। आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह पे क्या पुट कर देना है? 0। तो पुट कर दीजिए 0, तो 4 × 0 प्लस 9, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे क्या? RHL और RHL के लिए क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए तो आपका एक फंक्शन है, तो आपका क्या फंक्शन होता है? 4x प्लस 9 और फिर आप वही पुट करेंगे 4 × 0 प्लस 9 दैट इज 9। तो ये आपका LHL निकल गया, क्या निकल गया? RHL। अब फिर से हमारा दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है? वो एंड पॉइंट एक्सिस का जो कितना है? -3 है। तो -3 के आपको जो फाइंड आउट करना है तो आपको वही चीज लिखना है। क्या लिखना है बताइए? LHL लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस जो संख्या डाल दो और माइनस लगा दो, क्या सोच रहे हो यार। फिर वहाँ पे वैल्यू डालिए 4x प्लस 9 और x के यहाँ पे रिप्लेस कीजिए 4 × -3 प्लस 9 और यहाँ से -12 प्लस 9 दैट मीन्स की -3। फिर आप आ जाओगे RHL पे, क्या लिखोगे RHL में? लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस और यहाँ फिर से डालोगे क्या? 4x प्लस 9 और यहाँ पे आप 4 × -3 प्लस 9 करोगे तो यहाँ से भी आपका निकल जाएगा। तो इस नॉर्मल फंक्शन में आपका कहीं भी दिया हुआ वो पॉइंट, कितने भी पॉइंट्स हो तो आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है? हर एक पॉइंट को कंसीडर करना है और हर एक पॉइंट पे LHL और RHL को फाइंड आउट करना है। और जैसे ही आप LHL RHL निकालोगे तो बचेगा फंक्शन का वैल्यू। अरे फंक्शन का वैल्यू हमारा निकालने आ जाएगा तो फिर हमारा कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि फंक्शन में LHL और RHL को फाइंड आउट करना है। क्योंकि नॉर्मल फंक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। बच्चे का मेन प्रॉब्लम क्या होता है वो मैं बताऊँ। आपको मिलेगा फंक्शन,
ठीक है। देखिए वैसे तो उस फंक्शन का नाम हम लोग वैसे नहीं बोलते हैं, लेकिन मैंने उसका फंक्शन को बड़ा अच्छा सा नाम दिया हुआ है। उस फंक्शन का नाम मैंने रखा हुआ ब्रेक डांस फंक्शन। ब्रेक डांस है ना, ब्रेक डांस करें ना आप लोग, ब्रेक डांस में है, वास्तव में हम लोग इसे ब्रेक डाउन फंक्शन कहेंगे, और आपको ये ब्रेक डाउन फंक्शन मिलेगा और हम लोग इसको ब्रेक डांस बोलते हैं ना। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मजा लेने के लिए इस फंक्शन का नाम हम लोगों ने रख दिया ब्रेक डांस फंक्शन, ठीक है। थोड़ा सा फन आ गया इसमें। तो अब आपके पास ऐसा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x माइनस 1, x इज लेस देन 3। और आपके इस फंक्शन पे x इज इक्वल टू 3 पे किस पॉइंट पे होगा, x इज इक्वल टू 3 पे आपको LHL और RHL, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आदमी की तरह लिखेंगे एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और जैसे ही आदमी की तरह इसको लाइन पे खड़ा कर देंगे, सारा इसका काम तमाम हो जाएगा। पहले आपको ये समझना होगा ये क्या है। तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बड़ा और बड़ा, और ये आपका क्या है, लेस देन यानी कि छोटा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये फंक्शन डांस कहाँ कर रहा है। 3 पे डांस कर, फंक्शन कहाँ डांस कर रहा है, 3 पे डांस कर रहा है। तो आप ले जाएंगे, मैथमेटिशियन लोग इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा कमेंट नहीं करेंगे, थोड़ा सा बहुत कम नॉलेज वाले टीचर हैं, थोड़ा कम अकल है मेरे पास में, बट जितना भी है मेरे लिए काफ़ी है और बच्चों के समझने के लिए भी काफ़ी है, ओके। तो आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे, नहीं लेंगे कि नहीं सोम सर ऐसे बता रहे हैं, ऐसे बता फनी वे में बता रहा हूँ, उसको फन नहीं लेना। चलिए, तो यहाँ पे ये डांस 3 पे कर रहा है, ठीक है, ओके। अब इसको देखो, ये क्या इसको लिखा है, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा और बराबर। तो 3 से बड़ा और बराबर के लिए आप ऐसे, और फंक्शन कितना आपका x प्लस 1, जिसके साथ ये अटैच होगा, इक्वल टू होल्ड करेगा, उसको हम लोग इसके साथ अटैच कर देंगे। इससे ये पता चलेगा कि इक्वल टू भी इसी के साथ होल्ड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, 3 से छोटा, तो 3 से छोटा को आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 3 से छोटा के लिए क्या x माइनस 1। अब बच्चे के दिमाग में एक कंफ्यूजन कि सर इसको ऊपर में लिखिए, इसको नीचे में लिखना है, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऊपर में लिखो नीचे में लिखो, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इशू क्या है कि आप देखोगे कि ये किसके साथ अटैच है, जिसके साथ अटैच है इसका मतलब इक्वल टू उसी के साथ होल्ड कर रहा है, जिसके साथ अटैच नहीं है इसका मतलब इक्वल टू उसके साथ होल्ड नहीं कर रहा है। तो फिर कहानी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, बिल्कुल सेम वे में कहानी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पे पहले LHL, और LHL के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस। अब आपको fx लेना है और यहाँ पे ये ब्रेक डाउन फंक्शन है, तो आप 3 माइनस कैसे समझेंगे, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, कंफ्यूज 3 माइनस क्या, 3 प्लस क्या, कुछ कंफ्यूजन नहीं करना। क्या है आप देखना है, इसके लेफ्ट में क्या है, इसके राइट में क्या है, इसके लेफ्ट में क्या है x माइनस 1, तो लेफ्ट में x माइनस 1 यानी एलजेब्रिकली ये फंक्शन। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए x माइनस 1, और आप जो वैल्यू डालते थे वहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 माइनस 1 यानी कि 2। और फिर आपको निकालना क्या, RHL के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और 3 प्लस के लिए क्या है x प्लस, राइट में है ना, राइट में ये आपको देखना है राइट में क्या है, राइट में जस्ट नियरेस्ट राइट, बहुत दूर तक नहीं जाना, नियरेस्ट राइट। तो x प्लस 1, तो यहाँ पे फिर डालिए आप इसका 4, क्या वैल्यू टैली कर रहा है नहीं, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अभी मैंने फिर से बताया कि अभी मेरे को न लिमिट से मतलब है न कंटिन्यूटी से मतलब है, मेरा मतलब से नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन का LHL और RHL फाइंड आउट कर लो। अगर आप LHL RHL निकालोगे तो बाकी सब लोग काम आसानी से कर सकते हैं। और भी आपको बहुत शॉर्ट मेथड बताएंगे, टेक्निकली बताएंगे कि आपको कैसे उसको सिंपल भी बना देना। बट मैं एक बिगिनर्स के लिए वीडियो, मेरा बिगिनर्स के लिए, बहुत वीक स्टूडेंट्स के लिए, बहुत कमजोर बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आप वैसे बच्चों के लिए बता। तो एक और ब्रेक डाउन फंक्शन हम लोग देख लें, इससे क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप लोग जो है इस टाइप के फंक्शन को कैसे आप बनाओगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखना है कि वो फंक्शन डांस कहाँ कर रहा है, दैट मीन्स कि ब्रेक कहाँ कर रहा है, और उस फंक्शन को नंबर में प्लॉट कर लेना है ग्रेटर देन और लेस देन के हिसाब से। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके लिमिट को LHL या RHL को फाइंड, ओके ठीक है। ठीक, एक और f(x) is equal to x to the power 10 plus 1, x is greater than equal to 1 and x plus 1, x is less than 1। और आपको क्या करना है कि x is equal to 1 पे इसके LHL और RHL को निकालना है, ओके। डांस कहाँ कर रहा है, 1 पे डांस कर रहा है, चलिए डांस कर रहा है 1 पे, ये क्या है, ग्रेटर या लेस देन,
ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के लिए फंक्शन कितना है बताइए, x टू द पावर 10 प्लस 1। और लेस देन के लिए क्या बाबू, x प्लस 1। लेस देन के लिए क्या आपका x प्लस 1, ठीक है। अब आप शुरू करेंगे कहानी लिखना, क्या लिखेंगे बताइए, एट पॉइंट x इक्वल टू 1, ठीक है। क्या लिखेंगे बताइए, LHL, LHL मतलब क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और 1 माइनस के लिए आपका लेफ्ट साइड में कौन सा फंक्शन है, x प्लस 1। यहाँ पे लिख देंगे आप x प्लस 1, और फिर यहाँ पे x का जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे 1 प्लस 1, और यहाँ से कितना हो गया 2। और फिर आप क्या लिखेंगे बताइए, RHL के लिए क्या लिखेंगे बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो राइट में कौन सा फंक्शन है, x टू द पावर 10 प्लस 1। फिर यहाँ पे आप पुट करेंगे 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 टू द पावर 10 प्लस 1, दैट मीन्स कि 1 प्लस 1 दैट मीन्स कि 2, तो इसका रेंज वैल्यू भी है। तो हम लोग ऐसे फंक्शन का हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आपको फंक्शन को देखना है कि वो ब्रेक डाउन कहाँ कर रहा है, कितने पॉइंट पे कर रहा है। मैंने इसका स्टडी किया है 1 पॉइंट पे, हो सकता है आपके क्वेश्चन में 2 जगह ब्रेक डाउन पे, तो हम लोग उसको भी स्टडी करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। फिलहाल हम लोगों ने देखा कि अगर वो 1 पॉइंट ब्रेक डाउन करेगा तो कैसे करेंगे, पॉइंट को इंडिकेट करेंगे, फंक्शन को अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, और तब जाके हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके LHL और RHL, और LHL RHL के लिए फंक्शन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिगर में आप देखिए, नंबर लाइन पर देखिए कि लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है और राइट में कौन सा फंक्शन है, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शन का हम लोग LHL और RHL निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए जिसमें मेरा नॉर्मल टाइप का फंक्शन था। नॉर्मल टाइप के फंक्शन के अलावा मैंने क्या किया कि आपको ब्रेकडाउन फंक्शन के भी कुछ एग्जाम्पल दिया, और ब्रेकडाउन फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या था, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आप उसके LHL और RHL को उसके लेफ्ट और राइट साइड के हिसाब से पता करेंगे। अब मैं लिमिट निकालने के कुछ फार्मूला बताऊँगा जो कि +1 क्लास में आपको बताया गया था, किसी भी कारण से आप उसको नहीं करें हो तो एज ए फार्मूला मैं उसको यूज़ करूँगा, और फिर उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, उस पर जो आधारित क्वेश्चन होगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिमिट के कुछ फार्मूलाज हैं, उसको आपको लिख लेना होगा, जान लेना होगा। लिमिट का जो पहला फार्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। लिमिट का ये पहला फार्मूला। लिमिट का दूसरा फार्मूला है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। लिमिट का तीसरा फार्मूला है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। चौथा फार्मूला है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे बटे में नहीं होता ना, इसमें बटे में नहीं होता, ओके। पांचवा फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x इक्वल टू 1। और आपका छठा फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1। एक और फार्मूला में डाल दे रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x इक्वल टू e, जहाँ पे आपका यूलर कांस्टेंट नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है। ये फार्मूला अगली जो क्वेश्चन है वो आपके एसिस्ना के बुक में है, और इसका फार्मूला का इस्तेमाल कहीं ना कहीं आपके NCERT के बुक में होता है। तो आप पहले इस फार्मूला को देखिए। पहले फार्मूला ये क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a टू द पावर n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। तीसरा फॉर्मूला क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ पे आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। और छठा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1। और आपका सातवां फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x इक्वल टू e। तो इन सारे फॉर्मूला को हम लोग 1 बाय 1 इसके एग्जाम्पल के समझने की कोशिश करेंगे कि इन सारे फॉर्मूलाज को हम लोग कैसे।
हो सकता है कि आपके दिमाग में चल रहा हो सर इस फॉर्मूला का प्रूफ बता देते तो जाते जाते होता है, मैं बताऊंगा। अगर आपका डिमांड होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन मेरा मकसद अभी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, क्योंकि बच्चे भी प्रेशर में। मेरे को एक बच्चा मिला, कहा सर हम बोले मेरा लिमिट पूरा छोटा होगा, किसी तरह से आप बता दीजिए। तो मैं उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए बना रहा हूँ या वैसे बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनका पूरा छोटा हुआ है, ठीक है। वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और फिर मैं आपको जब कॉन्सेप्ट सीरीज दूंगा, कॉन्सेप्ट का सीरीज दूंगा, उसमें मैं बेसिकली सारे फॉर्मूला को प्रूफ कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन सारे फॉर्मूला को इस्तेमाल करना सीखेंगे कि सारे फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। ओके, सबसे पहले हमारा पहला फॉर्मूला क्या था बाबू, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बटे x माइनस a इसका जो कितना था बाबू, n a टू द पावर कितना n माइनस 1। इसके बेस्ड कुछ एग्जाम्पल में देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बटे x माइनस 2, है ना। बहुत अंग्रेजी बतला रहा है, हम है बिहारी बन रहा है, पढ़ाते हैं बिहारी तरीका से और समझ से हम आके जो है लिमिट लिमिट कहिए रहा है। इतने ध्यान से सुनिएगा, इसको बनाना है इससे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि x का पावर 2 है, अब फार्मूला में जितना पावर x का है उतनी पावर a का है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या इसको इतने पावर के रूप में लिखा जा सकता है कि 4 को लिखा जा सकता है 2 का पावर 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का पावर 2 अब बटे x माइनस 2। अब इस फॉर्मूला को टैली कीजिए। यहाँ पे देखिए n का मान कितना है 2 और a का मान भी कितना है 2। इसका मतलब n का वैल्यू भी 2 है और a का वैल्यू भी 2 है। फॉर्मूला क्या कहता है, इसका लिमिट कितने के बराबर होगा, n into the power n minus 1, दैट मींस कि 2 into 2 to the power 2 minus 1। n का वैल्यू 2, a का वैल्यू 2 और पावर में 2 minus 1 यानी n minus 1। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो 2 into 2 का पावर 1 यानी कि 4 और इसका लिमिट कितने के बराबर निकल गया, 4 के बराबर यानी 4 के बराबर। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस 27 बटे x माइनस 3। बच्चे की खुरापात दिमाग में आएगा कि सर इससे पहले जो एग्जाम्पल दिए थे इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे थे, इसमें वैल्यू डायरेक्ट क्यों नहीं पुट करे, करो यार। क्या खुरापात ही तो करना मैथमेटिक्स है, जब तक खुरापात नहीं तो मैथमेटिक्स का पढ़ा। देखो क्या होने वाला है, 3 का क्यूब माइनस 27 बटे 3 माइनस 3 दैट इज 0 बाय 0। इंडिटरमिनेट फॉर्म्स डायरेक्ट आप कुछ नहीं कर सकते, तब तो आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करोगे। इंडिटरमिनेट फॉर्म्स में डायरेक्ट आप लिमिट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, आप लिमिट उस तरीके से कब निकालोगे जब नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। अगर जैसे ही आपका एबनॉर्मल बिहेवियर करेगा दैट मींस कि अनडिफाइंड बन जाएगा, तो वैसी चीज़ के लिए आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा और वेरियस टेक्निक से इसके इस्तेमाल से आप इसको बनाएंगे। तो अब इसको देखो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, x लिमिट x टेंड्स टू 3 x का पावर क्यू और माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर क्यू और बटे में कितना लोगे x माइनस 3। अब फॉर्मूला से इसको टैली कर दो, n इक्वल टू 3 और a इक्वल टू 3। अब इसको डालो तो क्या होगा बताइए, 3 into 3 to the power 3 minus 1 that means 3 into 3 to the power 2 that is 27, ठीक है। इस तरह से हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो और एग्जांपल आपको मैं देने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप क्या करेंगे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 1 x to the power 10 minus 1 by x minus 1, ठीक है। n का वैल्यू कितना है 10, यहाँ भी पावर उतना होना चाहिए और इस बात को जान ले कि एक 1 का कितना भी पावर कर देंगे तो फर्क पड़ने वाला तो क्या लिखेंगे बाबू इसको, लिमिट x टेंड्स टू 1 x to the power 10 minus 1 to the power 10 बटे कितना होगा x minus 1, है ना। n का वैल्यू कितना है 10 और a का वैल्यू कितना है 1 और फॉर्मूला क्या कहता है n to the power n minus 1 दैट मींस कि क्या 10 और 1 10 यहाँ पे आप 10 और 1 का पावर 9 करोगे तो 1 ही हो जाएगा और 10 into 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना निकल गया 10, यानी कि इसका जो लिमिट है x इक्वल टू 3 पे तो कितने के बराबर हो गया 10 के बराबर। तो हम लोगों ने पहले फार्मूला का इस्तेमाल सीखा है कि हम लोग पहले फार्मूला का इस्तेमाल करके इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे।
अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि अब आपको दूसरे फार्मूला का इस्तेमाल बताऊंगा कि दूसरे फार्मूला का इस्तेमाल करके आप किस तरह से निकालेंगे। हमारा दूसरा फार्मूला क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान से रखिए यहाँ पे कि जितना एंगल लिमिट है उतना ही लिमिट है। अगर एंगल में थीटा है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए थीटा, और यहाँ अगर 4 थीटा है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 4 थीटा, और तभी इसका लिमिटिंग वैल्यू कितने के बराबर होगा 1। एक एग्जांपल से मैं इसको लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और साइन 3 थीटा बाय थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एंगल में तो 3 थीटा है, यहाँ तो डिनोमिनेटर में 3 थीटा नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 3 थीटा बटे 3 थीटा इंटू 3। देख सकते हैं ऐसा लिखने से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा। अब बताइए कि इसका जो वैल्यू होता है लिमिट के फॉर्मूला से कितने के बराबर होगा 1 के बराबर, तो अब क्या हो जाएगा 1:3 वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 4 थीटा बाय थीटा। थीटा बाय थीटा का 3 था, तो थीटा बाय थीटा का 4 हो जाएगा। लेकिन इसको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन जितना अच्छा एंगल में उतने होते बटन है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4, क्यों लिखेंगे 4, 20 से कैंसिल होगी थीटा बचेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया बाबू 1 इंटू 4 मैंने कितना हो गया 4, तो आपका इसका लिमिट का वैल्यू कितना हो गया 4। ठीक है, लेकिन कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर जो साइन थीटा के फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं, तो हमारा मकसद है कि पहले उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। सिंपल एग्जांपल था, इसमें तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा नहीं। इसके लिए आपको पहले एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है बाबू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और वहीं पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, यानी कि जितना एंगल है उसका यहाँ हाफ हो जाना है। ठीक है, तो इसी के लिए अगर आपका 1 माइनस कॉस 4 थीटा होगा तो फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा 2 साइन, प्लस है तो कॉस में, माइनस है तो साइन में, क्या होगा बताइए 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अगर यहीं पे 1 माइनस कॉस 8 थीटा होगा तो इसका फॉर्मूला बताइए 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, यानी 2 तो यहाँ होगा ही, यहाँ हमेशा 2 ही होगा, यहाँ पे सिर्फ कितना जितना एंगल है उसका यहाँ पे हाफ करते हैं। ठीक है, उसी के जगह पे 1 माइनस अगर कॉस 3 थीटा होगा तो बताइए इसका फॉर्मूला कहते हैं 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा बाई 2। ठीक है, जितना एंगल है उसका यहाँ पे क्या करना है हाफ करना। ठीक है, इसी के जगह पे 1 माइनस कॉस 3 थीटा होगा तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो क्या है, तो हम लोग इस फॉर्मूला के इस्तेमाल से कुछ जो है हम लोग देखेंगे कि किस कुछ लिमिट को कैसे निकाला जाता है। अब हमारे पास क्या है, एक लिमिट दिया हुआ है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर थीटा बटे थीटा स्क्वायर, इसका लिमिट निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, और इसका लिमिट कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर किसके बराबर है 1 के बराबर है। उसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल से अगर हम लोग देखें कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 3 थीटा बटे थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसके होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 क्या लिखोगे आप बताओ तो साइन 3 थीटा बाय थीटा का होल स्क्वायर, देख सकते हैं हम लोग ऐसे। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या था कि लिमिटिंग वैल्यू के लिए जितना एंगल में होना चाहिए उतना बटे में होना चाहिए, बटे में उतना है नहीं, क्या करना है 3 से यहाँ डिवाइड करके 3 से यहाँ मल्टीप्लाई। तो अब आप इसके लिमिट को देखेंगे तो इसका लिमिट कितने के बराबर होगा 1 के बराबर, तो आप इसको क्या लिखोगे आप 1 इंटू 3 का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू निकालोगे लिखना होगा।
ठीक है, तो अब स्क्वायर वाले क्वेश्चन को भी आप बना सकते हो। तो अब जो आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, यानी अगला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो क्वेश्चन ये मिलेगा, इसको थोड़ा ध्यान से लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2 थीटा बाई थीटा स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट तो ऐसा लिमिट का कोई फार्मूला नहीं है। तो अब देखिए कि इसका फार्मूला मैंने जस्ट अभी जस्ट बताया, और इसलिए मैंने ये कहा कि मेरा जो भी वीडियो देखेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, शुरू से अंत तक, क्योंकि मैं कब किस कॉन्सेप्ट को आपको बता दूँ आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए शुरू से लास्ट तक जब तक आप मेरी वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आप उसको पूरी अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इसका फार्मूला बताओ कि क्या बताएंगे फार्मूला, 2 साइन स्क्वायर है ना। अब वो बोलते हैं क्या है आपका थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 2, इसको पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे साइन थीटा बाई थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो यहाँ पे आप क्या डालोगे वो 2 × 1 प्लस y यानी कि 2 × 1 ठीक है। तो आपने लिमिट के कुछ फार्मूला का इस्तेमाल सीखा है। इस सारी वीडियोस में मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, मैंने कुछ नॉर्मल फंक्शन के बारे में बताया, मैंने बिग वन फंक्शन के बारे में बताया, लिमिट के साथ फार्मूला भी बताया, और साथ में मैंने उस फार्मूला पे बेस्ड कुछ एग्जांपल भी दिया है। हमारा मकसद लिमिट निकालना नहीं है, ये +2 के बच्चों को लिमिट नहीं निकालना है, लिमिट की मदद से कंटिन्यूटी निकालना है। ठीक है, तो अब मेरा जो अगला वीडियो है वो कंटिन्यूटी के अबाउट होगा। अब आप इस वीडियो में लिमिट निकालना सीख चुके हैं, आप नॉर्मल फंक्शन का भी निकाल सकते हैं, बिग वन फंक्शन का भी निकाल सकते हैं, आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन का भी लिमिट निकाल सकते हैं। तो अब हमारे अगले वीडियो में मैं कंटिन्यूटी के बारे में बताऊंगा, उसमें कंटिन्यूटी कैसे निकालना है, व्हाट इज कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी है क्या, फिर उसके बाद उस पर आप कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को बताऊंगा, उसके अलग अलग टाइप्स को बताऊंगा, अलग अलग टाइप्स को कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा। इसके लिए मेरे अगले वीडियो का आप इंतजार करेंगे, और साथ में आप अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन के लिए घंटे का बटन दबाएंगे, और अगर आपको किसी भी तरह का सुझाव देना हो, किसी भी तरह का आपको लगता हो कि मेरे वीडियो में किसी भी तरह का फॉल्ट है, या फिर किसी तरह का आपको एडवाइस देना हो या सुझाव देना हो, तो आप सुझाव जाके कमेंट में देंगे। आपका सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आपके सुझाव को बेहद आमंत्रित कर रहा हूँ, और आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।